गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप सब। अब तक हम एक्सरसाइज 8.4 की 2 वीडियोस बना चुके हैं और 2 वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 5 के 5th पार्ट तक जा चुके हैं। अब ये हमारी आखिरी वीडियो है इस एक्सरसाइज 8.4 की, और इस एक्सरसाइज 8.4 की जो वीडियो 5 है, वीडियो नंबर 3rd है। इस 3rd क्वेश्चन में हम 5th पार्ट के 5th क्वेश्चन के 6 पार्ट से लेकर बाकी के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट कहता है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस 10। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया इसका हमने। लेफ्ट हैंड साइड हमारा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है तो हम उसका रेशनलाइजेशन करते हैं, जो हम 9th क्लास में करते थे ना, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। उसी तरह से हम इस स्क्वायर रूट में भी डिनोमिनेटर्स का रेशनलाइज करेंगे, यानी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट का मतलब जो डिनोमिनेटर में है उसका केवल साइन चेंज कर दो। अगर माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो 1 माइनस है तो 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई नीचे होगा और 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई ही ऊपर होगा। मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर हो गया हमारा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया हमारा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होता है, तो हम इसको 1 ही लिख सकते हैं यहां पर। आगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए लिस्ट सी। फिर दोबारा से दोनों के स्क्वायर को हम एक साथ लिख सकते हैं, तो अंडर रूट ब्रैकेट लगा लिया और इसको होल स्क्वायर दे दिया, दोनों का स्क्वायर लेके एक साथ लगा दिया कंबाइन। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसे मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए सेक ए के इक्वल होता है और साइन अपॉन कॉस टेन के इक्वल होता है सेक ए प्लस टेन ए, और यही हमारा राइट हैंड साइड पर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट 7th पार्ट है आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 10। लेफ्ट हैंड साइड फिर से ले लिया मैंने LHS साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। न्यूमरेटर में से हम साइन कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने यहां साइन कॉमन ले लिया, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यहां पर बचा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में से मैं cos थीटा कॉमन ले सकता हूं, मैंने cos थीटा कॉमन ले लिया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने बताया था कि आपको ध्यान अपने राइट हैंड साइड पर भी रखना है कि क्या लाना है। यहां में राइट हैंड साइड पर tan थीटा लाना है। tan थीटा जो होता है वो साइन अपॉन cos के इक्वल होता है, यानी इसकी वैल्यू tan की इक्वल हो चुकी है। ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में एक दूसरे से मारे जाएंगे। किस तरह से मारे जाएंगे वो यहां देखिए, ऊपर हम रख सकते हैं साइन थीटा और 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दोबारा समझ लीजिए, मैंने यहां पर 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रखी है, पीछे ऐसे रख दिया माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही मैं नीचे करूंगा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और 1 की वैल्यू रख दूंगा क्योंकि बाहर माइनस है तो 1 की वैल्यू में ब्रैकेट के अंदर रखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos squared. This
दोनों को सॉल्व करेंगे हम। साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मैंने आगे रख लिया क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है। अभी दोनों का हम हिसाब किताब क्लियर कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। दोबारा समझ लीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस किया तो कॉस स्क्वायर थीटा बचा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचा। अब दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो कि टेन थीटा के इक्वल है, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से हमारा ये 7th पार्ट हो गया। अब हम अपना 8th पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 8th पार्ट। 8th पार्ट में दिया हुआ है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी सॉल्व करें। is equal to 7 plus 10 square a plus cot square। ठीक है, तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड यार नोट कर देते हैं। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से हमने ओपन किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोसेक a। ऐसे ही हम दूसरे ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a सेक ए। चलिए अब यहां पर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, इसको मैंने एक साथ रख दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, और अच्छा होगा कि हम इनको ब्रैकेट्स में रखें। प्लस 2 वाले एक साथ रख लिए मैंने, 2 साइन ए कोसेक ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, इनको मैंने एक साथ रख लिया। दूसरी तरफ जो बचा हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इनको भी रख दिया मैंने, सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए हम ये सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू साइन ए, दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, लेना चाहो तो 2 साइन ए इंटू कोसेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। रेसिप्रोकल वाले में जो है कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है यानी 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही प्लस 2 कॉस ए, और सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉस ए, प्लस सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 2 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर।
ऐड कर लीजिए, 1 + 4 5 6 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से हमारा 8th पार्ट हो गया। अब हम 9th पार्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, 9th पार्ट। 9th पार्ट में दिया हुआ है कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट। लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, कोसेक ए माइनस साइन ए, दूसरी तरफ सेक ए माइनस कॉस ए। सॉल्व करेंगे हम इसको, कोसेक ए माइनस साइन ए, तो कोसेक ए को मैं लिख सकता हूं 1/sin ए माइनस साइन। ऐसे दूसरे ब्रैकेट में लिख सकता हूं सेक ए को 1/cos ए माइनस कॉस ए। एलसीएम ले लीजिए, साइन ए एलसीएम आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, दूसरी तरफ एलसीएम आ गया कॉस ए, और ये आ गया हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और लिस्ट सी में हमने पढ़ा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है अपॉन कॉस ए। कॉस ए से स्क्वायर कैंसिल, साइन से साइन का स्क्वायर कैंसिल, बचा हमारे पास साइन ए कॉस ए। इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम राइट हैंड साइड को फिर दोबारा से ले लेते हैं। RHS 1/10 ए प्लस 40, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ साइन एंड कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। इधर एलसीएम ले लिया मैंने, साइन ए कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन स्क्वायर ए प्लस ऊपर लिख 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला बन गया 1 को 1/1 लीजिए, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया, साइन ए कॉस ए आ गया, कॉस ए से कॉस ए में डिवाइड किया, साइन ए बचेगा, साइन का मल्टीप्लाई साइन ए में किया तो साइन स्क्वायर ए आ गया। ऐसे ही दूसरी तरफ कॉस स्क्वायर ए आ गया, साइन का साइन में डिवाइड हो गया, कॉस बचा, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में किया, कॉस स्क्वायर। अब हमारा फोर्थ टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म के पास जाएगा, सेकंड टर्म थर्ड टर्म के पास आएगा, ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 में किया तो साइन ए कॉस ए अपॉन 1 इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, यानी ये हो गया हमारा साइन ए कॉस ए। और जब हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया था तब भी यही आया था साइन ए कॉस ए, और राइट हैंड साइड सॉल्व किया तब भी यही आया साइन ए कॉस ए, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन 10 पर चलते हैं, 10वें पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 5th, 10th पार्ट। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। यहां पर आपको दो लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड 1, लेफ्ट हैंड साइड 2 एंड राइट हैंड साइड। अब हम यहाँ पर दोनों लेफ्ट हैंड साइड्स को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड की इक्वल लाएंगे। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड 1 ले लेता हूँ, LHS 1। LHS फर्स्ट में दे रखा है हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
सीधा सीधा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टोरी ऑफ साइन एंड कॉस, इनको साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। सेक स्क्वायर ए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ऐसे ही कोसेक स्क्वायर ए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से फोर्थ टर्म फर्स्ट टर्म के पास जाएगा, सेकंड टर्म थर्ड टर्म के पास आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए के इक्वल होता है, और ये हमारा राइट हैंड साइड लिखा हुआ है टेन स्क्वायर। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड 1 क्लियर हो गया। इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड 2 पर चलते हैं। LHS 2 पर 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का